बॉस कल मुंबई और बेंगलुरु का मैच था। इस मैच ने मैदान पर रोमांच तो पैदा किया, लेकिन साथ में खड़े कर दिए कई बड़े सवाल। तो भाई फिल सॉल्ट, विराट कोहली, पाटीदार और टिम डेविड की शानदार बल्लेबाजी के दम पर आरसीबी ने मुंबई का दम निकाला। बेंगलुरु के 240 के जवाब में मुंबई की पारी रफ्तार पकड़ ही नहीं पाई और रोहित शर्मा का रिटायर्ड हर्ट आउट होना टीम को बहुत ज्यादा भारी पड़ गया और मुंबई को मिली इस सीजन की तीसरी हार। अब तो भैया मुंबई को इस सीजन या तो दादी जी की दुआ बचा सकती है या अंबानी जी की दुआ। वैसे जोक तो कल के मैच में आरसीबी की पारी के 18वें ओवर में टिम डेविड ने मारा, जब उन्होंने अंपायर्स के मजे ले लिए और बदली जा रही बॉल को चेक करने लगे और अपने लिए मुश्किल को न्योता दे दिया। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मेरा नाम है रौनक। आज उस पल की बात करेंगे जहां टिम डेविड ने अंपायरिंग के लॉ के एल लगा दिए। मैच के 18वें ओवर में टिम डेविड ने एक ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद की हालत खराब हो गई। अंपायर ने गेंद बदलने का फैसला किया और रिप्लेसमेंट बॉल मैदान पर आई। जैसे अंपायर ने नई गेंद चुनी, डेविड ने उसे अपने हाथ में लिया और हवा में उछालने लगे जैसे घर की बालकनी में प्रैक्टिस कर रहे हो। अंपायर साहब हाथ फैलाए खड़े थे कि भाई ये बॉल हमको दे दो डेविड, और डेविड मानो कह रहे थे रुको जरा सब्र करो। अंपायर बॉल बार बार मांग रहे थे, लेकिन डेविड ने उसे अच्छी तरह चेक किया। अब देखने में तो बड़ा फनी पल लगा, लेकिन दोस्तों क्रिकेट का नियम इस पर सख्त है। क्रिकेट के नियमों के अनुसार एक बल्लेबाज गेंद को हाथ में लेकर चेक नहीं कर सकता। लॉ 4.2 जो कहता है कि मैच की गेंद पर सिर्फ और सिर्फ अंपायर का कंट्रोल होता है। जब गेंद बदली जाती है तो अंपायर ही डिसाइड करता है कि रिप्लेसमेंट बॉल पुरानी गेंद जैसी ही घिसी हुई है या नहीं। अगर खिलाड़ी गेंद हाथ में लेता है तो इसे खेल में बाधा डालने या बॉल टेम्परिंग की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंपायर का फैसला ही आखिरी होता है, खिलाड़ियों का नहीं। अब जो टिम डेविड ने किया, हो सकता है उन पर फाइन लग जाए। वैसे भी इस आईपीएल में अनुशासन के नाम पर जो हंटर चल रहा है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि खिलाड़ियों को पॉकेट मनी भी बचा कर रखनी पड़ेगी अपनी। सिर्फ 20 मैचों के अंदर 60 लाख का जुर्माना तो सिर्फ स्लो ओवर रेट की वजह से वसूला जा चुका है और 65 लाख के आसपास अंपायर से बहस करने के चक्कर में लपेट लिए गए हैं। हालिया कंट्रोवर्सी की लिस्ट देखिए तो सबसे लेटेस्ट है नीतीश राणा। भाई साहब ये तो प्लेइंग 11 में थे भी नहीं, डगआउट में बैठे थे, लेकिन जब मैदान पर उनके साथ ही स्टब्स को ग्लव्स बदलने से रोका गया तो राणा साहब चौथे अंपायर से भिड़ गए। रिजल्ट ये हुआ कि मैच फीस का 25% जुर्माना और एक डीमेरिट पॉइंट। अभिषेक शर्मा ने भी एक कंट्रोवर्शियल कैच के बाद अंपायर नितिन मेनन के फैसले पर नाराजगी जताई, जो सीधा 25% फीस उनकी काटी गई। वरुण चक्रवर्ती पर भी कोड ऑफ कंडक्ट लेवल 1 के उल्लंघन के लिए 25% का जुर्माना लगाया जा चुका है। श्रेयस अय्यर की बात करें तो ये भाई साहब तो रिपीट ऑफेंडर बन चुके हैं। पहली बार 12 लाख, दूसरी बार 24 लाख और तो और दूसरी बार की सजा में पूरी पंजाब की टीम पर 6 लाख या 25% मैच फीस का जुर्माना भी लगाए। शुभमन गिल स्लो ओवर के रेट में 12 लाख का फाइन दे चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को भी रिसेंटली दिल्ली के खिलाफ मैच में 12 लाख का चूना लगा है। पंजाब की तो पूरी टीम पर 6 लाख का फाइन लग चुका है। कुल मिलाकर लगभग 1.25 करोड़ की कमाई तो आईपीएल सिर्फ प्लेयर्स और टीम से कर चुकी है। पैसा ही पैसा होगा। मगर इस आईपीएल में अंपायर्स भी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं भाई साहब। उनकी गलतियों की लिस्ट लंबी है और गलती भी ऐसी जिसने मैच का नतीजा बदल दिया। पिछले हफ्ते ईडन गार्डन्स में फिन एलन का कैच हो जो दिग्विजय राठी ने लिया, मगर साफ दिख रहा था कि उनका पैर बाउंड्री कुशन को छू चुका है। या फिर आवेश खान का वो स्टंट हो जब बाउंड्री के बाहर खड़े खड़े उन्होंने बॉल को हिट किया। इस पर तो फाइन लगना चाहिए था, मगर अंपायरों ने इसे भी नजरअंदाज किया। थर्ड अंपायर जमाने भर का टाइम ले लेंगे वाइड चेक करने में, मगर कैच चेक करने में इन्हें आलस आती है। रन आउट भी चेक नहीं किया जाता। अब सवाल ये उठता है कि अंपायर गलती करे तो ह्यूमन एरर और खिलाड़ी रिएक्ट करे तो फाइन, ये कैसा न्याय है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? लोग पूछेंगे कि क्या अंपायर्स पर फाइन नहीं लगना चाहिए? सच तो ये कि प्रोफेशनल क्रिकेट में अंपायर्स पर पैसों का जुर्माना नहीं लगता। उनकी जवाबदेही परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम के जरिए होती है। अच्छा, हर मैच के बाद मैच रेफरी रिपोर्ट देता है। अगर गलती ज्यादा हुई तो अंपायर की रेटिंग गिर जाती है। रेटिंग खराब होने पर अंपायर को बड़े मैचों से हटा दिया जाता है या पैनल से ड्रॉप कर दिया जाता है। यानी आईसीसी का रूल साफ है, जो भी हो जाए मैदान पर अंपायर ही अथॉरिटी है और बॉल को लेकर अगर कोई खिलाड़ी कुछ करता है तो अंपायर के पास पूरा अधिकार है फैसला लेने का। यहाँ मैं बॉल को पाकिस्तान जैसा नोचने और दांतों से काटने की बात नहीं कर रहा हूँ। हेलो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रिप्लेस्ड बॉल के कंडीशन को लेकर डिसएग्रीमेंट की। जैसे जब ऋषभ पंत ने पिछले साल इंग्लैंड दौरे पर लीड्स टेस्ट मैच में उन्होंने गुस्से से गेंद को पटक दिया था तो उन्हें डीमेरिट पॉइंट मिला था। इसके अलावा जब 2023 एशेज में ऑस्ट्रेलिया को गलत गेंद दी गई थी तो वो सिर्फ देखते रह गए। आईपीएल 2026 में भी यही दिख रहा है, अंपायर राजा है और खिलाड़ी उनके गुलाम। हाँ, क्रिकेट के लॉ 41.3 में एक ऐसा मौका भी आता है जब बल्लेबाज को राजा बनने का मौका मिलता है। अगर अंपायर को लगता है कि फील्डिंग टीम ने गेंद से छेड़छाड़ की है तो बैटिंग टीम को 5 पेनल्टी रन मिलते हैं और स्ट्राइक पर खड़ा बल्लेबाज खुद 6 गेंदों के सेट में से अपनी पसंद की गेंद चुन सकता है। लेकिन टिम डेविड वाले मामले में वो गेंदबाज नहीं बल्कि बल्लेबाज थे। ऐसे में क्या उन पर फाइन लगेगा? ये हो सकता है बहुत जल्द पता भी चल जाए। मगर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है कि क्या अंपायर्स के गलत फैसलों की वजह से टीमें मैच हार रही हैं और क्या अंपायर्स को स्मार्ट रिप्ले सिस्टम के बावजूद भी छूट मिलनी चाहिए? आप क्या सोचते हो? कमेंट करके बताना। क्या अंपायर्स पर भी खिलाड़ियों की तरह पैसों का जुर्माना लगना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।